लोग हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो वैसे ही उनको एक हो जाती है आपसे कोई प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ परफॉर्म करी थी इस हॉल में, और ऊपर से मुझे पूरी बुलिंग और आवाजें लग रही थी। लेकिन अभी मैं ये बैठ के मुझे ये ख्याल आया कि ये सफर जो है आपका, ये आज खत्म नहीं हुआ इस डिग्री के बाद, ये आज शुरू हुआ है। और आपने ये डिग्रीज लेके आराम से बैठ नहीं जाना, क्योंकि मैं आई बिलीव इन द पावर ऑफ वुमेन, आई बिलीव इन द पावर ऑफ डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान। कौम मुत्तहिद हो तो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जैसी कामयाबियां मिलती हैं। ईरान अमेरिका जंग जारी रहती तो ये तीसरी जंग अजीम बन जाती। ये जंग रुकवाने में पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। कहा, आज ग्रीन पासपोर्ट को दुनिया भर में इज्जत मिल रही है। कभी भी कोई मुल्क के खिलाफ उकसाए तो उसकी बात पर ध्यान नहीं देना। जानपुल खेलकर खुदकुश हमला नाकाम बनाने वाले लियाकत शहीद को सलाम। वजीर आला मरीम नवाज ने उन्हें आला तरीन सिविल अवार्ड के लिए नामजद कर दिया। शहीद ने चौकी पर खुदकुश बमबार को रोककर अजीम कुर्बानी दी। मरीम नवाज ने उन्हें कौम का हकीकी हीरो करार दिया। वो मोदी जो कहता था कि मेरे पास एक बार राफेल आने दो, मैं तबाही मचा दूंगा, वो दुनिया की मिन्नतें कर रहा था। अब तो चीजें सामने आ रही हैं। मुमकिन है पाकिस्तान जो है ये बात कुछ देर बाद बताता या कोई मुअर्रख किताबों में लिखता, लेकिन अमेरिकी सदर ने चौक में लाके मोदी को खड़ा कर दिया और वो रोज बताता है कि इतने जहाज गिरे 11 तक पहुंच गया है। भारत पर मार्का हक बुनियानुल मरसूस की अजीम फतेह तारीख का सुनहरी बाब है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि कातिल ख्वारजियों को इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। मोदी को शिकस्त कौमी क़यादत के तवक्कुल का नतीजा है। दुश्मन की वहशत पर सरेंडर नहीं करेंगे। जायदाद की मुंतकली अब बायोमेट्रिक के बगैर नामुमकिन। पंजाब हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2026 मंजूरी के लिए गवर्नर को इरसाल कर दिया। असेंबली से मंजूर शुदा बिल के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर भी लाजिम करार पाए। तमाम रिकॉर्ड पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी के पास महफूज होगा। ट्रैफिक जुर्मानों में बड़ी कमी का इतलाक आज से हो गया। लाइसेंस और वन वे की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 50,000 से कम करके 5,000 रुपए कर दिया गया। कैद की सजाएं भी खत्म कर दी गई। कम उम्री पर 10,000 और ओवरलोडिंग पर 5,000 जुर्माना होगा। हुकूमत ने ट्रैफिक चालान के जुर्मानों में कमी कर दी। शहरियों में खुशी की लहर। हुकूमत के इस इकदाम को खुश आइंद करार दे दिया। कहते हैं कि पहले 2,000 चालान जमा कराने पड़ते थे, लेकिन अब चालान कम हो गया है। हुकूमत को मजीद कमी करनी चाहिए। हुकूमत का ये फैसला अच्छा है, लेकिन मजीद गरीब आवाम के लिए, जो बाइक वाला वो पेशेवर दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए मजीद कमी करनी चाहिए। ये खुश आइंद बात है कि उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया आवाम के साथ कि 50% डिस्काउंट दे दिया। बस जी ये बेहतरी है। चलान उन्होंने घट कीते ने, बड़ी अच्छी गल है कि 5,000 का चलान होंदा सी, ये उन्होंने घट करते ने, आवाम वास्ते सहूलत भी है। हुकूमत का इस बारे में बहुत शुक्रिया जी, ये उन्होंने बहुत अच्छा इकदाम किया है गरीब आवाम के लिए। लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर इससे ज़्यादा और हो जाए कम, तो वो उनके लिए और हमारे लिए मोहब्बत है, उनकी नवाजिश है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरे भी बोझ हैं आवाम के ऊपर, ये भी कम हो जाएंगे, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन है कि उन्होंने जो ट्रैफिक फाइन को रैशनलाइज़ किया है, जो उनको लग रहा था कि अपनी उनकी दानिश में कि शायद ट्रैफिक के जो फ़ाइन्स हैं वो ज़्यादा हैं, उन्होंने कम कर दिए हैं। लेकिन जी बुनियादी जो प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि सर्टनटी ऑफ सैंक्शन, कि अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो आपको उसके ऊपर जो भी कानून या ज़ाब्ते के मुताबिक आपकी सज़ा है या जो आपके पेनल्टी वो आपके होगी, रादर देन के सिवियरिटी ऑफ सैंक्शन। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 1,000 का, 2,000 का, 4,000 या 10,000 का चलाना है या 200 रुपये का चलाना है। बात सिर्फ ये है कि जो बंदा भी ट्रैफिक वायलेशंस को करे उसको हमारी इन्फोर्समेंट जो है वो 100% हो। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। शहर में खिलाफ वर्जियां बढ़ने का खतरा मंडराने लगा। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी ने वाजे कर दिया कि मकसद चालान नहीं बल्कि ट्रैफिक की रवानी है।
उन्होंने इंतबाह जारी किया कि जुर्माने कम हो या ज्यादा, कवानीन पर अमल दरामद के लिए इन्फोर्समेंट पहले की तरह सख्त रहेगी। लाहौर ट्रैफिक पुलिस में इंतजामी बुनियादों पर तकर्रर व तबादले। CTO लाहौर ने 25 लाइसेंस इंचार्जेस और 14 बीट अफसरान को तब्दील कर दिया। लाइसेंस इंचार्जेस ट्रैफिक सेक्टर्स में बीट ऑफिसर्स तैनात। CTO अब्दुल रहीम शराजी का नए तैनात होने वाले इंचार्जेस और बीट अफसरान को फौरी चार्ज लेने का हुक्म। मोटरवे पुलिस 57 अफसरान हेड कांस्टेबल के ओहदे पर तरक्की पा गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक तरक्की पाने वालों में 8 खवातीन अफसरान भी शामिल। 35 अफसरान सेंट्रल जोन, 22 मोटरवे सेंट्रल 1 से ताल्लुक रखते हैं। DIG शाहिद जावेद, DIG इमरान शाहिद ने अफसरान को रैंक्स लगाए। LDA में बड़ी इंतजामी तब्दीली। अली नसरत अब 2 अहम जोन्स के निगरान बन गए। सिदरा तबस्सुम की रुखसत के बायस जोन 1 के डायरेक्टर टाउन प्लानिंग अली नुसरत को जोन 3 का इजाफी चार्ज भी सौंप दिया गया। बागात के शहर में सूरज के मिजाज बिगड़ गए। दर्जा हरारत 34 डिग्री तक जा पहुंचा। आज ज्यादा से ज्यादा पारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश बरसने का कोई इम्कान नहीं। मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। तेज धूप और गर्म हवाएं, शहरी महफूज मकामात पर रहें। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद आतिफ का कहना है कि आइंदा 2 रोज तक दर्जा हरारत नॉर्मल रहने का इम्कान है। फिर भी शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करना चाहिए। शहरी गैर जरूरी घर से निकलने से गुरेज करें और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। वेव तो इफ़ेक्ट कर रही है अपर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जिसमें अपर KP के GB सारा और जो हमारा कश्मीर का रीजन है इसको इफ़ेक्ट कर रही है। और अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2 दिन यानी कि 13 और 14 में भी इसके कुछ इफ़ेक्ट्स रहेंगे। उसकी वजह से कुछ थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी अपर पंजाब भी होगा, लेकिन रेन ज़्यादा नहीं है, रेनफॉल के बहुत ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है। हाँ, थोड़ा टेम्परेचर मॉडरेट रहेगा इस वेस्टर्ली वेदर की वजह से। स्मोक फ्री पंजाब के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जारी। IPA पंजाब ने कस्टम्स और FBR की जब्त शुदा ममनुआ अशिया खुलेआम जलाने से रोक दिया। माहौल दोस्त तल्फी का निज़ाम नाफिज। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं स्मोक के खात्मे के लिए टेक्नोलॉजी की मदद से तारीखी नताइज हासिल हो रहे हैं। ईद उल अज़हा 27 मई 2026 को होने का कभी इम्कान। स्पार्को हुकाम के मुताबिक 17 मई गरूब आफ्ताब के वक्त जिलहज के चांद की उम्र 18 घंटे 30 मिनट होगी। मौसम साफ रहा तो चांद नजर आने के इम्कानात रोशन हैं। दूसरी तरफ हुकूमत का ईद से कबल सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने का फैसला। वजारत खजाना ने तनख्वाहों और पेंशन की 22 मई को अदायगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी का ईद उल अज़हा पर माहौल दोस्त इकदाम। 15 लाख बायोडिग्रेडेबल बैग तैयार किए जाएंगे। LWMA ने टेंडर जारी कर दिया। 10,50,000 बड़े बैग और 4,50,000 छोटे बैग तैयार किए जाएंगे। अवाम को सब्ज रंग के बैग फराहम किए जाएंगे। पंजाब में फिल्मी इनकलाब का आगाज। गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी बिल की तौसीक कर दी। तारीखी इकदाम से बंद सिनेमा हॉल्स बहाल होंगे। पुरानी फिल्मों को डिजिटाइजेशन की जाएगी। माहिरीन की तरबियत और 1 विंडो सहूलतकारी से सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। पंजाब काबीना के इजलास में कल बड़े अवामी मफाद के फैसले। पंजाब हुकूमत ने अपनी इंश्योरेंस कंपनी की मंजूरी दी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों की इंश्योरेंस होगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था वजीर आला पंजाब मरियम नवाज काबीना के हर इजलास में अवाम को तरजीह देती हैं। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की कामयाबी के बढ़ते कदम। सूबाई वजीर बिलाल यासीन रवामा आज़रबाईजान में होने वाले वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत करेंगे। DG फाटा सिकंदर जीशान से मुलाकात में वर्ल्ड अर्बन फोरम में शिरकत बारे ब्रीफिंग दी गई। सरमायाकारों से मुलाकातों के शेड्यूल का भी जायजा लिया गया।
सूबाई वजीर सनत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया गया। बोर्ड ने 1.3 अरब रुपए के हुकूमती कर्जे की वापसी अदायगी की मंजूरी दी। इजलास में 20 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेटस में सर्वे के नतीजे में निकलने वाले प्लॉट्स फरोख्त करने की भी मंजूरी दी गई। वजीर आला ओपन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम का कमाल। PIC में वेटिंग लिस्ट नुमाया कम हो गई। वेटिंग लिस्ट में पड़े मरीजों की सर्जरियां करने का अमल तेज कर दिया गया। 25 मार्च से 30 अप्रैल तक 279 और वजीर आला प्रोग्राम के तहत 122 इजाफी ऑपरेशन किए गए। पंजाब में कार्डियक अस्पतालों की तामीर तेज। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक ने लाहौर और सरगोदा के मंसूबे बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इजलास में बैनुल अक़वामी मायार की तिबी सहूलियात और बेहतरीन अमले की फराहमी का आज़म। नए कार्डियक इदारों से मरीजों को इलाज मुआवजे की जदीद सहूलियात मुयस्सर आएंगी। तमाम नर्सेस को उनकी अजीम खिदमत पर सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वर्ल्ड नर्सिंग डे मनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का नर्सेस के शोबे से मुंसलिक अफराद को खराज तहसीन। कहा, नर्सें सेहत के निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। नर्सिंग महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीजा है। जिना अस्पताल में मसीहाओं की धूम। वर्ल्ड नर्सिंग डे पर नर्सेस की बेमिसाल खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। प्रिंसिपल तैयबा वसीम और डॉक्टर अशरफ ज़िया ने केक काटा। नर्सेस को शोबा सेहत का नागुज़ीर सतून करार दिया गया। तकरीब में नर्सेस के मिसाली किरदार को सराहते हुए तहाइफ भी तकसीम किए गए। पोलियो के 2 कतरे हर बच्चा हर बार। लाहौर समेत मुल्क भर के 79 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम 18 मई से शुरू होगी। पंजाब के 10 मखसूस अजला में 61,90,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। खसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। मार्केट में आटा नायाब। मुनाफाखोरों ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। आटे की कीमत में खुद साख्ता 8 रुपए इजाफा कर दिया। 15 किलो आटे का थैला 1750 रुपए में फरोख्त। अशिया फरोनोश की बढ़ती कीमत पर दुकानदार भी परेशान। कहते हैं सीजन में कीमतों में इजाफा बाइस से तशवीश है। यही थैला 1400 रुपये 1450 रुपये का मिल रहा था, जो अब 17.5 पे चला गया है। ये सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर समझ से बाहर है। जबकि हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए कि क्या वजह है। हुकूमत को सस्ता आटा देना चाहिए, कि आवाम को सस्ता आटा देना चाहिए। कि भी वो गरीब आदमी है जिसने बेचारे ने अब वो बेचारा 110 रुपये 120 रुपये किलो आटा कैसे लेगा। महंगाई से गरीब बेहाल। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक लहसुन 580, अदरक 285, लीमू 295 और मटर 180 रुपए किलो फरोख्त। सेब काला कोलू 435, अंगूर 255, स्ट्रॉबेरी 250 और चीकू 210 रुपए किलो हो गए। शहरी परेशान।